शब्द शक्ति आपकी जानकारी बताएं। शब्द शक्ति वो शक्ति होती है जो शब्द के व्यापार का बोध कराती है। आपने सुना होगा एक ठेले वाला देखा होगा कि आलू प्याज टमाटर लेके बैठा और कह रहा है 100 रुपए के 5 किलो, और एक तरफ ठेले वाला बैठा है और केवल लेके ही बैठा, उसे बोल नहीं रहा है। लेकिन अपने मारवाड़ी में भी सुना बोले हुए भूंगड़ा बिके, बोले हुए तो आपको मारवाड़ी में एक बात ध्यान है, उसी प्रकार ये बोले हुए भूंगड़ा मतलब ये है कि शब्द का व्यापार, शब्द का व्यापार। तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं? लघु रूप में अगर याद रखना है तो कहना शब्द का व्यापार ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द का व्यापार ही शब्द शक्ति कहलाती है। लेकिन परिभाषा के अनुसार अपन कहें तो शब्द का अर्थ बोध कराने वाली, शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार ही शब्द शक्ति कहलाती है। लेकिन हमारे एक आचार्य मम्मट जी, आचार्य मम्मट है, उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा, उनकी पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश। इन काव्य प्रकाश पुस्तक में उन्होंने कहा कि शब्द शक्ति अगर कितनी है तो मुख्य रूप से कितनी है? 3। पहले अभिधा, दूसरा लक्षणा, तीसरी व्यंजना। इन तीनों में देखें अभिधा, लक्षणा और ये व्यंजन, ये 3 मुख्य भेद है। शब्द शक्तियों के भेद के नाम कभी कभी पूछ लिए जाते हैं परिभाषा के साथ कि शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उनके भेदों के नाम लिखिए तो यहाँ तक आंसर क्लियर हो जाएगा। फिर देखें कि हमने कहा कि शब्द और अर्थ, जब शब्द के आधार पर क्या होता है, अर्थ के आधार पर क्या होता है, तो कहना है कि शब्द के आधार पर वाचक, लक्षक और व्यंजक, ये 3 भेद इसके अंदर अलग शब्द के आधार पर जाने जाते हैं। और अर्थ के आधार पर जाए तो वाच्यार्थ, ये लक्ष्यार्थ और ये व्यंग्यार्थ। इसके अंदर भी अन्य नाम, शब्द शक्ति के अंदर अभिधा के अन्य नाम जाने तो मुख्यार्थ कह सकते हैं, इसे अभिध्यार्थ कह सकते हैं, वाच्यार्थ कह सकते हैं और साधारण या सामान्य अर्थ कह सकते हैं। लोक प्रचलितता का बोध कराते हैं, ऐसी शक्तियों के नाम अभिधा में जाने जाते हैं। इसके बाद लक्षणा में आते हैं तो लक्षणा को हमने शब्द के आधार पर लक्षक का, अर्थ के आधार पर लक्ष्यार्थ का, और इसे लक्ष्यार्थ कहने के कारण हम ये कह सकते हैं कि जहाँ लक्ष्यार्थ का बोध होता है लेकिन अभिधा बाधित रहती है तब हमेशा लक्षणा शब्द शक्ति प्रकट होती है। लेकिन याद रखें कि वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों की बाधित रहती है तथा अन्य अर्थ की कल्पना हो, अन्य अर्थ की कल्पना हो या अन्य अर्थ व्यंग्यार्थ अर्थ में प्रकट होता हो, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। यहाँ तक बात होने के साथ अपन बात करें कि इसकी मुख्य बातों में ये ध्यान रखना है कि साधारण अर्थ की बात हो वाक्य में, या लोक प्रचलितता की बात हो, या किसी अलंकार से या उत्प्रेक्ष अलंकार की पहचान से कोई वाक्य या पंक्तियां यदि हुई हो काव्य की, तब आप अभिधा में उत्तर रखना। इसमें रखना है अभिधा में। लेकिन लक्षणा में ध्यान रखना, कोई बात परंपरागत बात होगी जो रूढ़ी होगी, और आपने देखा होगा रूढ़ा बूढ़ा व बूढ़ा परंपरा चले, याद रखना इसका सिस्टम। क्योंकि लक्षणा जो है, लक्षणा के 2 भेद जाने गए, 2 भेद हमेशा लक्षणों के रूप से आपने सुना भी है कि गोरियो काले बेड़ो फेरे रंग नहीं तो लक्षण ले, ये सुना है ना, ये रूप हुआ, क्या हुआ? रूप। तो गोरियो काले बेड़ो फेरे रंग नहीं तो लक्षण ले, ये रूप। इससे क्या रखना है? रू से रूढ़ा बोलना है। क्या बोलना है? रूढ़ा लक्षणा। आप प बोलना है ना, प को प्र बोलना है, अब प्र से कहना प्रयोजनवती लक्षणा, ये कहा जाते हैं इसके भेद। यूं तो इसके भेद है लेकिन हम अनिवार्य है कि हमारे कोर्स में नहीं है, बाकी इसके भेद मुख्य रूप से 3 थे, योग, यौगिक, योग रूढ़। योग, यौगिक, योग रूढ़ में देखें, जैसे योग रूढ़ का उदाहरण बता रहा हूँ, ये योग रूढ़ की संख्या बोलते हो मैथ्स में, गणित में ये बोलते हो, और इसका मूल अर्थ निकालो, ये आगे मूल अर्थ मुख्यार्थ कहलाया, और मुख्य सीधा सीधा 100 का मूल √10 होता है, और योग अभिधा। ऐसा मैंने यूं ना लिख के यूं कह दिया तो भी हो जाएगा, हो तो रहा है ना, ये अभिधा के अंदर चला गया। ये गणितीय फॉर्मूला अगर मैं मैथ्स की क्लास में पढ़ाता तो उदाहरण यूं देता, ऐसा में। अब ये चीज यहाँ पे इसलिए कहा, तो रूढ़ा के अर्थ में क्या कहना है? रूढ़ा में परंपरा अर्थ याद रखना है। रूढ़ा लक्षणा का शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? परंपरा। दूसरा क्या था? प्रयोजनवती। प्रयोजनवती का अर्थ होता है कारण। प्रयोजनवती का अर्थ क्या होता है? कारण। फिर लोकोक्तियां, मुहावरे,
उपमा, रूपक, मानव एवं विरोधाभास की बातें हमेशा कहाँ रखनी है? लक्षणा सब शक्ति में रखनी है। क्योंकि विरोध होता है तो दो व्यक्ति भी है तो दो लक्षण की बात आ रही है, इसलिए विरोधाभास ध्यान रह रहा है। ठीक है। अब मानवीकरण क्यों है कि प्रकृति की बात मानव से जुड़ती है तो भी लक्षणों की बात आएगी, लक्षण की बात आती है तो यहाँ आना, इसके लिए है व्यंजना में आते हैं तो व्यंजक और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति कौन सी है? व्यंजना है। लेकिन परीक्षा में बढ़ा चढ़ा के पूछ लिया जाता तो यूं होगा कि जहाँ वाच्या और लक्ष्य दोनों ही बाधित है, दोनों ही बाधित है तथा अन्य अर्थ या व्यंग्यार्थ या कल्पना का बोध होता हो तो व्यंजना सब शक्ति कहलाती है। जब यहाँ तक बात के लिए होती है तो हम आते उदाहरण, किस आते हैं उदाहरण। अब अभिधा के उदाहरणों को पहले सुने, फिर लक्षणा के, फिर व्यंजन, क्योंकि तीन तीन हरे के तीन तीन उदाहरण खूब है, दो तीन उदाहरण खूब है। पहले में सुने अभिधा के अंदर सुने तो अभिधा के अंदर सीधा सीधा का राम बढ़ता है। सीधी बात लगी, रमेश की गाय 5 किलो दूध देती है। मैदान में गधा घास चल रहा है। इस प्रकार की बात सीधी सीधी आ जाती है। या आपने कहा कि मोहनपुरी जी सिद्ध पुरुष हैं, मोहनपुरी जी सिद्ध पुरुष हैं, तो बात लोक प्रचलित तक गई तो इसमें आ गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, है ना, बात सामान्य है, सही है, सत्य है, लोक प्रचलित की तरह जानी जा रही है, इसलिए पिता में रहेगी। अब ये उदाहरण यूं कह दिया राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, जयपुर पहले लिख दिया तो अभी प्रश्न कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे वाक्य रहेंगे कहाँ? अभी क्या। इसके बाद यहाँ आते लक्षणा में, लक्षणा के उदाहरण में देखें तो यहाँ लक्षणा के अर्थ में देखें तो पहले तो लक्षणा के भेदों में आते हैं। भेद कितने? लक्षण हमेशा रूप में, क्या कहोगे? लक्षण हमेशा रूप में, और रूप में यूं कर देना, रूप से बोलना रूढ़ा लक्षणा, कौन सी? रूढ़ा लक्षणा। और प्र से क्या बोल दोगे? प्रयोजन वती लक्षणा, प्रयोजन वती लक्षणा। जब ये प्रयोजनवती लक्षणा है तो प्रयोजन देखो, प्रकार विशेष, अब विशेष योजन से होती है बात, वो हमेशा कारण में जानी जाती है। अब इसके उदाहरण और इसके उदाहरण लेंगे। इसका अर्थ सुने, रूढ़ जो होता है या रूढ़ा जो होता है वो हमेशा परंपरा चलता है, याद रखना। रूढ़ा बूढ़ा है, बूढ़ा परंपरा चलता है। ये ट्रिक या ये गप याद रखना जिससे आपको अर्थ पकड़ में आने में दिक्कत नहीं रहेगी। याद क्या रखना है? रूढ़ा जो लक्षणा होती है, रूढ़ा बूढ़ा है, बूढ़ा परंपरा चले, ये दिमाग में याद रखो। और परंपरा में क्या चलते हैं? क्या अरे परंपरा में जो रूढ़े चलते हैं, रूढ़ी बात ये होती है कि आपने देखा कोई बात अपने बुजुर्ग कहते हैं कौन ये बाप दादा दोइड़ा, ये जो परंपरा शब्द ऐसे कह देते हैं, ये रखी लक्षण देखो, ये बाप दादा देखो, पीढ़ी तक बैठते तो पीढ़ी तक चलना परंपरा में आ गया और पीढ़ी बात रूढ़ा जाने देती है। और ये बात लोकोक्ति में या मुहावरेदार जानी जाती है। कई बार कोई व्यक्ति लोकोक्ति या मुहावरेदार बातों में कह देता है, जैसे वो तो हवा में बातें कर रहा है, मोहन तो हवा में बातें कर रहा है, तो हवा में बातें करना पीछे बात क्या पकड़ी गई? हवा में बातें करने बात क्या पकड़ी गई? मुहावर पकड़ा गया। हवा में बातें करना, या सैनिकों ने कमर कस ली, सैनिकों ने कमर कस ली, कौन सी बात पकड़ में आ रही पीछे? मुहावरा। या मुहावरे की बात को इस प्रकार आपके ऊपर जोड़े तो विद्यार्थी ने परीक्षा के लिए कमर कस ली, 2023 की पिस्टल के लिए कमर कस ली, इस प्रकार की बातें कही तो भी बात लक्षणा के अंदर प्रकट होगी, इसमें प्रकट होगी। अब आप अनिवार्य को आपको पता नहीं चल रहा है कि ये रूढ़ा है या प्रयोजन है तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान देना। जब ये मुहावरा लोकोक्ति की बात आप कहीं पे पढ़ो, ऊंट के मुंह में जीरा, इस प्रकार की बात कहते हो तो हमेशा लोकोक्ति मुहावरे में रहती है और नहीं यहाँ समझना है। फिर आता है इसके प्रयोजन के अंदर, प्रयोजन की और भी बातें सुनाओ तो आपने देखा होगा कमरा आसरा है, ऐसे ऐसे वाक्य आ जाते हैं, कमरा आसरा है, तो आप इसमें फटाक से जाओगे तो यहाँ क्या पता लगाओगे? कारण। क्या पता लगाओगे? कमरा कोई हंसता है, कमरा तो निर्जीव है, पहली बात क्या पता लगाई? निर्जीव, तो कमरे में बैठे लोग हंस रहे हैं। लेकिन मैंने यूं ना पूछ के मैंने कहा गैलरी हंस रही, तो गैलरी निर्जीव, गैलरी में खड़े दो व्यक्ति हैं
जो हंसते हुए बातें कर रहे हैं। इस प्रकार बात कहने से कहाँ चली जाएगी? प्रयोजनवती लक्षण। कोई दिक्कत? जब यहाँ से इस प्रकार के वाक्य ना कि कभी कभी आता है मोहन ऊंट है, तो यहाँ ऊंट है उसके लक्षणों से पता चल रहा है। अब मोहन ऊंट है तो आप बात को निरीक्षण में जाएं। मोहन ऊंट है तो आपने देखा उसका चलने का भाव इस प्रकार रहता है और वो इस प्रकार चलता है, या जब वो बोलता है तो कहता है राजू या, तो इस प्रकार से उसकी जो टोन है ये उसके लक्षण को प्रकट कर रही है। किसको कर रही है? लक्षण को। और ये लक्षण ऐसे पता नहीं चलता है, तो फटाक से माँ की रोटी गोल है उस तरह गोल घेरा बनाए और उसमें मंथन करें। पहले में कहना राजू के तो 4 पैर तो नहीं है, बात गलत है, पैर नहीं है। फिर दूसरी बात की कि उसके पूंछ भी नहीं है, फिर लंबे कान भी नहीं है, नहीं वो लक्षण है उसके मूर्खता के हैं, इसलिए उसे ऊंट या गधा कहा जाता है। ऐसे में राधा नीरी गाय, राधा नीरी गाय भोली है, भोली गाय देखे गाय गाँव पे रोटी दो और भोली भाली है, देते हैं चली जाती, ऐसे उसके लक्षण प्रकट होते तो कहाँ रहेगा? इस लक्षणा सब शक्ति में रहता है। फिर आते हैं व्यंजना सब शक्ति के उदाहरण। 2 उदाहरण समझ आए यहाँ और यहाँ। इसके बाद यहाँ व्यंजना में आते हैं तो बात ध्यान रखना, व्यंजना में सीधा सीधा वाक्य बता रहा हूं, संध्या हो गई। अब संध्या हो गई ये जो वाक्य है इसको ध्यान से समझना। और यहाँ पिता ने बिटिया को कहा बिटिया संध्या हो गई। अब इस प्रकार के वाक्य आते हैं या सीधे सीधे आते हैं संध्या हो गई, तब याद रखना संध्या होना, शाम होना, ये बातें एकदम वही बात होगी जो अलग अलग। अब इसको मैं सीधी मेरे शब्दों में इसको मैं अभिधा में वाक्य ले जा सकता हूँ। इसको लोग तो इसको व्यंजना कहते हैं, लेकिन पहले अभिधा में ले जाके बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से कि यहाँ अभिधा में क्या अर्थ हो रहा है कि संध्या होना मतलब सूर्यास्त हो गया, सूर्यास्त हो गया। जब इस प्रकार की बात कह दी तो यहाँ हो रही, लेकिन अब इस बात के पीछे अनेक बातें होती है नहीं होती है, तो अनेक बातें हो रही है। संध्या हो गई, हाँ पुजारी के मंदिर जाने का समय हो गया, गायों के घर आने का समय हो गया, गोधूली वेला होती है, संध्या होती है तब कहते हैं। तो या गायों का घर आने का समय हो गया, बच्चे का स्कूल से आने का समय हो गया, पप्पुड़े के पापा का घर आने का समय हो गया, है नहीं? हाँ, एक श्रीमती ने कहा कि अब पप्पुड़े पापा आने वाले, तो ये सारी बात संध्या हो गई में अनेक अर्थ छोड़ रहे। जब ये अनेक अर्थ छोड़ते हैं वहां व्यंजना सब शक्ति होती है। ये एक उदाहरण है। एक और लेते हैं, उसमें कहा कुम्हार ने बोला बेटी बादल हो रहे। अब यहाँ बेटी बादल हो रहे हैं ये वाक्य अनेक अर्थ छोड़ता नहीं छोड़ता है। तब आप फटाक से पहले कल्पना में जाना, वाक्य को ऊपर कहाँ जाओगे? कल्पना। बादल हो रहे, हाँ बरसात हो रही है, बरसात होने की संभावना, बरसात आने वाली है, कपड़े गीले हो जाएंगे, मिट्टी भीग जाएगी, जो भी है बर्तन अंदर ले लो, ये सारी बातें यहाँ पे अनेक बातों को केंद्रित करता है। तो कौन सी शक्ति का नाम लेना है? व्यंजना शब्द शक्ति, अनेक अर्थ का बोध होने के कारण। ऐसे वाक्य ना हो के पेपर में बहुत ही सरल आ गया। 10 बज गए, कितने बज गए? 10। तो 10 बज गए तो पापा के कार्यालय जाने का समय हो गया, विद्यार्थियों के विश्राम का समय हो गया, रेस्ट होती है 10 बजे, है ना? कई बातें कहते जाओगे तो वाक्य किसमें चला जा रहा है? व्यंजना में। क्यों? क्योंकि अनेक बातों का बोध हो रहा है। 10 बज गए हैं तो कहते हैं कि यहाँ छुट्टी होने का समय हो गया किसी के। 10 कौन सी बजी? यूँ तो कहा नहीं सुबह बजे शाम बजे, इसलिए कई अर्थ ले सकते हो। अब छुट्टी कौन सी? चौकीदार की।